मसीह में जितने बहन भाई हैं सबको मेरा सलाम। मैं हूं नाज़िर सज्जाद और मसीही रोज़े के बारे में हम बात करेंगे कि मसीही रोज़ा, हमारा रोज़ा कैसा होना चाहिए, एक तो ये, और एक रोज़े का लफ्ज़ी मतलब क्या है। रोज़े का लफ्ज़ी मतलब जो है, रोज़ा फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका लफ्ज़ी मतलब है ख़ुद को अज़ियत देना, रुक जाना, ठहर जाना, अपने गुनाहों का इकरार करना, भूख और प्यास में पशेमान होना, तौबा करना, खुदा से रिश्ता बहाल करना, गुनाहों से किनारा करके खुदा के करीब आने का है। रोज़ा लफ्ज़ बाइबल मुकद्दस में 59 टाइम आया है और जिसमें रोज़ा किसी ख़ास मकसद के लिए रखा जाता है, जिसमें खुदा का फजल, रहम और तरस हासिल करने के लिए हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। कि जैसे फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है रोज़ा। रोज़ा लफ्ज़ है अज़ियत, ख़ुद को अज़ियत देना, यानी हम रोज़े के मतलब के बारे में जान रहे हैं। फिर आगे मैं ये बताऊंगी कि हमें रोज़ा किस तरह रखना चाहिए, खुदा की पसंदीदा रोज़ा कैसा है। हम वैसा रोज़ा नहीं रखते जो खुदा की नज़र में मकबूल हो। खुदावंद यीशु मसीह ने, जब लोगों ने खुदा यीशु मसीह से निशान तलब किया, तो खुदा यीशु मसीह ने, हमारे खुदा यीशु मसीह ने कहा कि यूनुस नबी के निशान के अलावा इस कौम को कोई निशान नहीं दिया जाएगा। कि जिस तरह यूनुस नबी 3 दिन रात मछली के पेट में रहे, उससे बड़ी गवाही कि खुदा यीशु मसीह भी इसी तरह 3 दिन रात ज़मीन के अंदर रहेंगे। और हम अगर रोज़ों का आगाज़ करते हैं, रोज़ों का आगाज़ सन 222 में, यानी वो एक तरह के पोप थे, उन्होंने ये शेड्यूल सारा बनाया। रात का बुध, और जिसमें खजूरों का इतवार हम मनाते हैं और उसमें पाक जुमेरात मनाते हैं, ये शेड्यूल पूरा। और इतवार के दिन हमारे खुदा यीशु मसीह ज़िंदा हुए और हमारा मानना है कि इतवार का दिन जो है वो सब्बात का दिन है, तो इसीलिए हम इतवार का रोज़ा नहीं रखते। तो हिप्पोलियंस जो थे, उन्होंने ये शेड्यूल बनाया 222 में, और आज 2021 में हम बैठे हुए हैं। और तब से लेकर अब तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस शेड्यूल को बदले। पूरी दुनिया में चाहे कैथलिक है, चाहे फिलदीफिया है, चाहे सल्वेशन आर्मी है, कोई भी मिशन है, इसी दिन को और इसी दिन से रोज़ों का आगाज़ करते हैं। इसी एक ही दिन पे यानी रोज़े रखे जाते हैं, इसी शेड्यूल पे जो हिप्पोलियंस ने तय किया, जो शेड्यूल उन्होंने बनाया, उस शेड्यूल के मुताबिक हम लोग रोज़े रखते हैं। और रोज़े का लफ्ज़ी मायने जो है वो ख़ुद को खाली करना है, और हमें इन रोज़ों के अयाम में ख़ुद को खाली करने की ज़रूरत है। अब हम बात करेंगे कि खुदावंद की पसंद का रोज़ा कैसा है और हमें रोज़ा किस तरह रखना चाहिए। और खुदावंद की नज़र में रोज़ा, जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम खुदावंद के नज़दीक आते हैं, कि हम खुदावंद के नज़दीक आने की ज़रूरत है। हमें अपने गुनाहों से किनारा करने की ज़रूरत है। हमें खाकसार बनने की ज़रूरत है। हम लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खुदावंद के करीब लाने के लिए रोज़ा रखें। इन रोज़ों के अयाम में ज़्यादा से ज़्यादा पाक कलाम को पढ़ें और पाक कलाम के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक आने की कोशिश करें। अपनी रोटी को हम भूखों के लिए तोड़ें। आए हम पढ़ते हैं, अब दूसरे मरहले की तरफ बढ़ते हैं कि खुदा की पसंद का रोज़ा कैसा है। जी, इस मरहले के लिए मैं खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से पढ़ेंगे इशाया नबी का सहीफ़ा, जिसमें खुदावंद का कलाम रोज़े के बारे में बता रहे हैं। इशाया नबी 58 बाब और उसकी 3 आयत से 9 आयत तक हम पढ़ेंगे। ये किस लिए है कि हमने रोज़े रखे और तूने ना देखा, हमने नफ्स कशी की और तूने ना जाना। देख, तुम्हारे रोज़े के दिन में तुम अपना मतलब निकालते हो और अपने कारंदों पर सख्ती करते हो। देखो, तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो और शरारत के मुक्के मारो। बस आज तक तुम ऐसे रोज़े नहीं रखते हो कि तुम्हारी फरियाद बुलंदी में सुनाई दी। क्या मेरी पसंद का रोज़ा और नफ्स कशी का दिन इस तरह का है, जब कोई अपना सर झाओ की माने झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए,
क्या तू ऐसे रोज़े खुदावंद की खुशनुदी का दिन कहेगा? क्या मेरी पसंद का रोज़ा ये नहीं कि शरारत के बंधन खोलो और खुजरों की कड़ियों को तोड़ो और मजलूमों को आज़ाद करो, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालो? क्या ये नहीं कि भूखे के लिए तो अपनी रोटी तोड़े और आवारा और मोहताजों को अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे कपड़े पहनाए और अपने हम जिन से छुप ना जाए? तब तेरी रोशनी सुबह की मानित फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा दंबाला होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा, मैं हाजिर हूँ। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तो खुदावंद हमसे कह रहे हैं कि इशाया नबी के सहीफे में कि तुम इस तरह को रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ बुलंदी में सुनाई दे। तो हमें इस तरह का रोज़ा रखना चाहिए कि हम अपनी रोटी भूखों के लिए तोड़ें और मजलूमों को आज़ाद करें और खुद रू के जुए यानी अपने अंदर से खुदी को निकाल फेंकें और जुल्म के बंधनों को तोड़ दें। और यहाँ कह रहा है कि तुम रोज़ा रखते हो ताकि लड़ो और झगड़ो। खुदावंद की नज़र में ऐसा रोज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। खुदावंद कहता है, क्या तुम इस रोज़े को मेरी खुशनुदी का दिन कहोगे कि हम रोज़ा रख रहे हैं कि खुदावंद की खुशनुदी के लिए? लेकिन नहीं, खुदावंद यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज़ बुलंदी तक सुनाई दे। तो हमें खुदावंद के लिए रोज़ा इस तरह का रखने की ज़रूरत है कि हम खुद को खाली करें और अपनी रोटी भूखों के लिए तोड़ें, खुदावंद के नाम के लिए अपने आप को इस्तेमाल करें कि हमारी रूह से दूसरों को फ़ायदा हो। तो हमें इस तरह का रोज़ा, तब हमारी रोशनी सुबह की मानित फूटेगी और तेरी सेहत जल्द जाहिर होगी। तेरी निजात तेरे आगे आगे चलेगी और खुदावंद का जलाल तेरा दंबाला होगा। यानी खुदावंद का जलाल हमारे साथ रहेगा जब हम खुदावंद की पसंद का रोज़ा रखेंगे। तब तू पुकारेगा और खुदावंद जवाब देगा। तू चिल्लाएगा तो वो कहेगा, मैं हाजिर हूँ। तो हमें इस तरह का रोज़ा रखना की ज़रूरत है कि हम चिल्लाएं और हमारा खुदावंद कहे कि मैं हाजिर हूँ। हमें खुदावंद के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत है, उसकी पसंद का रोज़ा रखें ताकि हम खुदावंद की नज़र में मकबूल हों। अभी हम यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह के कलाम में से जो मैंने पढ़ा अभी, उसमें से देखेंगे। यहाँ पे खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में खुदावंद यीशु मसीह यूँ फरमा रहे हैं कि तुम इस तरह रोज़ा रखो, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानित अपना चेहरा उदास ना बनाओ। खुदावंद हमसे ये कह रहे हैं खुदावंद यीशु कि जब आप रोज़ा रखें तो रियाकारों की मानित अपना मुंह उदास ना बनाओ। तो और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की मानित अपना चेहरा उदास ना बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोज़ा रखे तो सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं और इशाया नबी के इस तरह का हमें रोज़ा रखने की ज़रूरत है। तो अभी हम बात करेंगे निशान के बारे में कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो निशान 3 दिन यूनुस नबी ने जब मुनादी की 99 में जाके तो लोगों ने रोज़ा रखा। तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद क़यामत अल मसीह की तरफ जाते हैं तो हम भी रोज़ा रखते हैं। तो हमें जिस तरह 99 के लोगों ने रोज़ा रखा, तो हमें भी उसी तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत है कि खुदावंद हमें सुने और हमें बख्श दे और हमारी ख़ताओं को माफ़ करें। तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह इस नज़र को बता रहे हैं कि जैसा नैनवा के लोगों ने यूनुस नबी को ईमान लाए और जब वो अदालत के दिन में नैनवा के लोगों के साथ खड़े होंगे तो इस दौर के लोग जो है वो मुजरिम ठहरेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत कठिन वो होगा कि जब
यहाँ पर हमारे पास यूनुस नबी से बड़ा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है जो हमारे पास है, और वो हमें ये कह रहा है कि तुम इस तरह का रोज़ा रखो। और यहाँ पे ईशाया नबी कह रहे हैं कि तुम इस तरह का रोज़ा रखो कि तुम्हारी आवाज़ आसमान तक जाए और तुम्हारी रोशनी नूर की मानी चमके। हमें खुदावंद के लिए, हमें अपने लिए इस तरह का रोज़ा रखने की ज़रूरत है। खुदावंद हमें सबको इस तरह ऐसा करने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अब मैं छोटी सी दुआ करूँगी सबके लिए, कि अपने लिए भी और सबके लिए, कि खुदावंद हम सबको इन 40 दिनों में हमें रोज़ा रखने की तौफीक अता करे, अपने कलाम को, अपने ज़िंदा कलाम को पढ़ने की तौफीक अता करे, कि हम खुदावंद के कलाम को पढ़ें और मुक़द्दस और जलाली नाम में पढ़ें। खुदा लश्करों के खुदा आसमान और ज़मीन के खालिक व मालिक आसमानी बाप, हमें ऐसा रोज़ा रखने की तौफीक अता कर कि हम रोज़ा रख के तेरे करीब आएँ और तेरी कुर्बत को हासिल कर सकें, ताकि हमारी रोशनी सुबह की मानी चमके। जितने भी मसीह बहन भाई हैं सबको नाम बनाम बरकत दे प्यारे खुदावंद। इन रोज़ों के आयाम में जो भी परेशान हैं उन सब की परेशानियों को दूर कर प्यारे खुदावंद। हमें अपनी पसंद का रोज़ा रखना सिखा, हम पर रहम कर, ताकि हम तेरे कलाम को पढ़ने वाले बने। मेरी दुआ को अपने हुजूर मकबूल ठहरा, मेरी दुआ को सुनो कबूल कर, मांगती हूँ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। खुदावंद हम सबको अपनी पसंद का रोज़ा रखने की तौफीक अता करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।